ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग आज 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन बीती रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व की कमर तोड़ने का जो अभियान शुरू किया था, उसमें उसे दो बेहद बड़ी सफलताएं मिली हैं। ईरान की ढाल मानी जाने वाली IRGC के प्रवक्ता और बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजरायली मिसाइलों ने सटीक वार करते हुए ईरान के इन दो सबसे ताकतवर स्तंभों को ढा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बीती रात ईरान में क्या हुआ। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इजरायली हवाई हमले में ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी मारे गए। नैनी कोई मामूली सैन्य अधिकारी नहीं थे, वे IRGC के प्रवक्ता थे और सीधे कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी को रिपोर्ट करते थे। अभी हाल ही में मार्च 2026 के मध्य में नैनी ने इजराइल को चुनौती दी थी कि ईरान 6 महीने तक लगातार युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने नई पीढ़ी की उन मिसाइलों और ड्रोनों की धमक दी थी जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन अफसोस उन हथियारों के इस्तेमाल से पहले ही इजराइल ने नैनी का वजूद मिटा दिया। नैनी 1980 के ईरान इराक युद्ध के मंझे हुए सिपाही थे, लेकिन इजराइल की आधुनिक तकनीक के सामने उनकी रणनीति धरी की धरी रह गई। झटका सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ, इजराइल का दूसरा बड़ा शिकार बने जनरल इस्माइल अहमदी ईरान की बदनाम बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ यानी खुफिया प्रमुख थे। उनका काम था ईरान के भीतर जासूसी रोकना और वैचारिक निगरानी रखना। बुसर प्रांत के रहने वाले अहमदी को IRGC में एक तेज तर्रार सुरक्षा अधिकारी माना जाता था। उनकी मौत ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा तंत्र में एक ऐसा छेद कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन लग रहा है। याद रहे, ये हमले तब हो रहे हैं जब ईरान पहले से ही सदमे में है। अभी 3 दिन पहले ही 17 मार्च को ईरान के डी फैक्टो लीडर अली लारजानी की एक हमले में मौत हो गई थी। लारजानी को सर्वोच्च नेता खामनेई के बाद ईरान का अगला चेहरा माना जा रहा था। जब वे अपनी बेटी के घर पर थे, तभी इजरायली स्ट्राइक ने उन्हें और उनके पूरे कुनबे को खत्म कर दिया। यानी पिछले 72 घंटों में ईरान ने अपने सबसे अनुभवी दिमाग और सबसे तेज तर्रार जनरल खो दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं, बल्कि ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता को शून्य करना है। बीती रात पश्चिमी और मध्य ईरान में 130 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइटें, ड्रोन सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। इजराइल का संदेश साफ है, ईरान का आसमान अब इजरायली वायुसेना की जागीर है। सवाल अब यह है कि क्या ईरान इन हमलों का जवाब देगा या फिर नेतृत्व की कमी के कारण वह बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसके ठिकाने तबाह हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसके कमांडर एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है या ईरान के घुटने टेकने की?